बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। 31 जनवरी है आज, 31 जनवरी 2024, यानी बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर ने जो पत्रिका निकाली थी, जो अखबार निकाला था मूक नायक, उसके 104 साल हो गए आज। 1920 में निकाला था बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर ने। मूक नायक से लेके बहिष्कृत भारत, जनता, समता और प्रबुद्ध भारत तक बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर की पत्रकारिता की यात्रा चली थी। यानी आंबेडकरी पत्रकारिता के 104 साल हो गए हैं। इस बीच में पत्रकारिता काफ़ी बदली। आज़ादी के आंदोलन वाली जो पत्रकारिता थी वो कहीं ना कहीं कारपोरेट वाली पत्रकारिता बन गई है। आम लोगों की पत्रकारिता थी, अब वो सत्ता के साथ खड़ी हुई पत्रकारिता बन गई है। पिछले 10 सालों में मीडिया की भाषा भी बदली और मीडिया का चेहरा भी। गोदी मीडिया कहा जाने लगा। कहा गया कि आज के वक्त की जो पत्रकारिता है वो गोदी मीडिया है, क्योंकि एक बड़ा तबका जो पत्रकारों का है, जो मीडिया घरानों का है, वो सत्ता के साथ खड़ा है। लेकिन वहीं जब हम बहुजन पत्रकारिता की बात करते हैं, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता की बात करते हैं, तो माननीय कांशीराम जी ने भारतीय मीडिया को मनुवादी मीडिया कहा था। आज भी बहुजनों के लिए ये मीडिया मनुवादी ही है। जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में देश का वातावरण बदला है, जिस तरीके से पत्रकारिता की भाषा बदली है और कई खेमों में बटी हुई पत्रकारिता दिख रही है, एक बड़ा धड़ा जो प्रोग्रेसिव माना जाता है, जिसमें तमाम नाम आते हैं, उसका मानना है कि गोदी मीडिया का दौर है। मीडिया प्रधानमंत्री या फिर सत्ता के साथ खड़ी है, इसलिए उसे गोदी मीडिया का नाम दे दिया गया। लेकिन जो अम्बेडकरी पत्रकारिता करते हुए लोग हैं, उनके सामने चुनौतियां अलग हैं। उनको सरकार नहीं बदलना। प्रोग्रेसिव पत्रकारों को लगता है कि सरकार बदल जाएगी, सत्ता बदल जाएगी तो सब कुछ सुधर जाएगा, पत्रकारिता भी सुधर जाएगी। लेकिन जहाँ मुख्य धारा की पत्रकारिता सरकार बदलने चली है, अम्बेडकरी पत्रकारिता जो बहुजन पत्रकारिता है, वो उसको सरकार के साथ साथ समाज से भी लड़ना है, क्योंकि उसको सरकार बदलने से उसकी समस्या हल नहीं होती जब तक समाज नहीं बदलता है। बीते 5 सालों में अम्बेडकरवादी पत्रकारिता भी काफ़ी बदली है। दर्जनों यूट्यूब चैनल सामने आए हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं मुख्य धारा की मीडिया को मजबूर किया है कि वो उनके मुद्दे पे बात करें। वो तमाम ऐसे मुद्दे सामने लेके आए हैं जिन पे कभी बात नहीं होती थी। लेकिन जब 5 साल बाद हम बात करते हैं, आज के वक्त में जब हम खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं एक चुनौती उसके ऊपर भी है, उसके सामने भी है। अम्बेडकरवादी पत्रकारिता प्रतिक्रियावादी बन गई है। मुख्य धारा की मीडिया या फिर यूं कहें कि कुछ प्रोग्रेसिव पत्रकारों की तरह उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार बदल जाएगी, सत्ता बदल जाएगी तो उसके तमाम सवाल खत्म हो जाएंगे। अम्बेडकरी पत्रकारिता के सामने सवाल सत्ता बदलने भर का नहीं है, बल्कि उसके सामने सवाल समाज बदलने का है। क्योंकि जब तक समाज नहीं बदलेगा, तब तक जो वंचित तबका है उसकी समस्याएं हल नहीं होंगी। अम्बेडकरी पत्रकारिता करने वालों को समझना होगा कि उनकी लड़ाई सरकार के साथ साथ समाज से भी है, और कहीं ना कहीं उसी दिशा में काम भी करना होगा और उन सवालों पे बात करनी होगी, ताकि एक बेहतर समाज बन सके। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।